प्रभु ये नहीं कह रहा कि मैं तेरे अंदर से डर हटा दूंगा। प्रभु ये नहीं कह रहा तेरे अंदर से मैं डर हटा दूंगा। ये प्रभु कह ही नहीं रहा है। प्रभु पता है क्या कह रहा है? भाई अब तुझे अलाउड ही नहीं है डरना। फियर इज इलीगल। फियर इज इलीगल। जैसे बिना बेल्ट पहनकर गाड़ी चलाना इलीगल है, तेरे अंदर डर इलीगल है। हालेलुया। जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना इलीगल है, डर इलीगल है तेरे अंदर। तुझे प्रभु उसको कह रहा, तेरे अंदर भय आ ही नहीं सकता। यू कैन नॉट बी स्कैर्ड। डर मैं तेरे अंदर अलाउ ही नहीं होने दूंगा। प्रभु नहीं कह रहा कि मैं तेरा डर हटा दूंगा, मैं तेरा भय हटा दूंगा, तेरे अंदर जो घबराहट हो रही है वो हटा दूंगा। प्रभु कहता है ये तू कर ही नहीं सकता। चाहे तेरे सामने एक बड़ी सेना खड़ी हो, तू डर नहीं सकता। चाहे तेरे सामने यर्दन नदी हो, तू डर नहीं सकता। हालेलुया। चाहे तेरे सामने गोलियात हो, तू डर नहीं सकता। हालेलुया। तुझे जेल में डाला जाए, तू डर नहीं सकता। मैं आपको बोल रहा हूं, आज की सुबह अगर आपको चंगाई चाहिए, आपके अंदर बीमारी का डर हटाना पड़ेगा। आपको बीमारी को देख के बोलना पड़ेगा, तेरा डर मेरे अंदर काम नहीं करेगा। तू मुझे डरा नहीं सकता है। शत्रु आपके सामने खड़े हो, हालेलुया, आप बोलना डर नहीं सकता, क्योंकि फियर इज इलीगल। कोई तो बोलिए इसे देखकर, फियर इज इलीगल। इलीगल है फियर। अलाउ नहीं है आपको डरना। परिस्थिति, इसी के लिए प्रभु ने कहा कोई इस पहाड़ को देखकर बोले कि हट जाए तो पहाड़ हट जाएगा, क्योंकि फियर इज इलीगल। So he says, do not fear, do not be dismayed. वो कहता है क्यों? क्योंकि अब तुझे अलाउड ही नहीं है डरना। 2026 में डर आपके लिए अलाउड नहीं है। आप डर ही नहीं सकते। परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, 2026 में आप क्या नहीं कर सकते? आप डर नहीं सकते। परिस्थिति कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, 2026 में आप क्या नहीं कर सकते? डर नहीं सकते। हालेलुया। हालात कितने भी गंदे क्यों ना हो, आप 2026 में क्या नहीं कर सकते? डर नहीं सकते। हालेलुया। किस्त देने के लिए एक आध समय परेशान भी आप हो गए, क्या आपके लिए अलाउड नहीं है? डर। आपके घर में कैंसर नॉक करता है, आप क्या नहीं कर सकते? डर। आप डर नहीं सकते। हाँ, स्कूल का फीस पे नहीं हो रहा है, आप क्या नहीं कर सकते? फियर इज इलीगल। 2026 में परमेश्वर आपको अलाउ नहीं करता है। क्या आपके वायदे पूरे नहीं हो रहे और शैतान आकर कहेगा तेरा वायदा पूरा नहीं हो रहा है, आप कहोगे तू मुझे डरा नहीं सकता है। अगर सुबह या रात को लेट नाइट तेरा बच्चा शराब पीकर ड्रग्स लेकर आए, तो उसे देखकर तू अपने मन में शैतान को देखकर कहना तू मुझे डरा नहीं सकता है। विवाह के लिए टाइम ज्यादा लग रहा है, आप कहोगे शैतान तू मुझे क्या नहीं कर सकता है। नौकरी के लिए समय ज्यादा लग रहा है, तू आप क्या कहोगे शैतान तू मुझे, क्योंकि फियर इज इलीगल इन 2026। शैतान तू मुझे डरा नहीं सकता है। हालेलुया। परमेश्वर जोशुआ को बाहर से पहले मजबूत करने जा रहा था, अंदर और बाहर से क्या करने जा रहा है? उसकी परिस्थिति बदलने से पहले प्रभु उसे अंदर से क्या करने जा रहा है? मजबूत। You cannot fear। जैसे ही एक परिस्थिति आती है, पहले चीज क्या हो जाता है? हमारी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। ये बहुत सिंपल है हम लोगों के लिए। जब हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कभी कभी हमारे पूरे पेपर भी पूरे होते हैं ना, तब भी हम ट्रैफिक पुलिस को देख लेते हैं ना, तो थोड़ा सा हम इधर उधर हो जाते हैं। सारे पेपर हमारे पूरे होंगे, लेकिन तब भी हल्का से एक मन में रहता है। वो कभी कभी ट्रैफिक पुलिस वाले से सामने से गुजर के भी चले जाए ना, खुदा मुझे ना आप भूल जाते हो सारे पेपर है आपके पास। आपके पास क्या है? सारे पेपर, लेकिन तब भी थोड़ा सा अचानक पुलिस आ जाए, किसी लोगों को डर सा लगने लग जाता है ना। पुलिस हमारे खिलाफ नहीं, वो हमारे साथ है। हमारे लिए पुलिस बनाई गई है। हालेलुया। हमें मदद करने के लिए पुलिस को बनाया गया है।
है ना, लेकिन वो डर आ जाता है क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा नेगेटिव है कि ये हमारे साथ खिलाफ ही गलत काम ही करेंगे करके, या हमारे लिए उल्टा हो जाएगा करके, है ना। कभी कभी हम भी स्कूल के टीचर्स या प्रिंसिपल या हेडमास्टर को देखते थे, हमें पहले डर सा बैठ जाता था। गलत हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमने पिटते हुए किसी और को देखा था, तो हमें ऐसा लगता है कि सर जितनी बार आएंगे हमें भी पीटेंगे। हालेलुया। मैं आज आपको बोल रहा हूं वो सारा भय हटा दो, क्योंकि 26 में आपको डर अनिवार्य नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, डर का अधिकार आप किसी को देने नहीं वाले हैं। और फिर प्रभु उसे क्या कहता है बताए, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। प्रभु उससे कहता है तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, दोनों वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। वो प्रभु बोलता है दो चीजें तुझे करनी है, अंदर से तुझे जो चीजें होनी है, पहला बी स्ट्रॉन्ग, दूसरा करेजियस। हालेलुया। वो वर्ड है याहुवे इलोखा इमाक। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर क्या कह रहा है पता है, परमेश्वर कह रहा है अंदर से करेजियस हो जा, तेरा मन कच्चा नहीं होना चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप डर गए तो काफी बार आप स्टेप लेते लेते पीछे हट जाएंगे, है ना। इसमें एक वर्ड और डाल सकते हैं, कई लोग रिस्क नहीं लेते, है ना, रिस्क नहीं लेते। क्यों नहीं लेते आपको पता है, क्योंकि उनके अंदर वो बल, वो सामर्थ, वो सोचने लग जाते हैं कि ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, ऐसे कैसे होगा, इस प्रकार से कैसे होगा। बट आप कोई भी परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सिर्फ प्रभु कंट्रोल कर सकते, कोई नहीं। 2026 में खुदा आपको वहां कदम रखने के लिए मजबूती दे जहां जहां आपने पहले कभी जिंदगी में कदम नहीं रखा। प्रभु आपको उस जगह में बिठाए जहां आप पहले बैठने के बारे में भी आप डरते थे। हालेलुया। एक चीज लेने से पहले आप सोच रहे थे क्या होगा नहीं होगा। 2026 फियर इज इलीगल, 100% होगा, मैं कदम रखूंगा और खुदा मुझे मदद करेगा। मैं कल मुझे थोड़ा टाइम सुबह मिला। मैं एक्चुअली कल बहुत लेट सोया था, कल मतलब फ्राइडे नाइट को बहुत लेट सोया था। सुबह 4-5 बजे मैं सोया। काम के बाद जब मैं सोया तो फिर मैं जल्दी अगले 4 आवर्स में मैं उठ गया, और उठने के बाद थोड़ा रेस्टलेस था, तो मैं एक सरमन, मैंने बैंगलोर के एक प्रभु के दास है जिनका नाम M.A. वर्गीस अंकल है, उनका एक सरमन बैठकर मैं सुन रहा था। मैं भी सुनता हूँ, हालेलुया। और हर ट्रांसक्रिप्ट जो मेरे पास होता है मैं कोशिश करता हूँ कि उसे मैं नाम लेके बोलूँ, ये ना बोलूँ कि ये मेरा है। तो मैं M.A. वर्गीस अंकल का एक प्रचार में सुन रहा था, और बड़ा सुंदर प्रचार था उनका, मलयालम में वो प्रचार था। तो वो पूरा मैंने प्रचार सुना, बहुत सुंदर है। अब किसी दिन अगर उसको मैं हिंदी में भी प्रचार कर डालूं तो चर्च के लिए बड़ा आशीषित हो जाएगा, उतना ब्यूटीफुल मैसेज है। मुझे नहीं लगता मलयालम में, केरला में उनसे बेटर एक एग्जेजेटिकल सर्मन देने वाला अभी एट मोमेंट है कि नहीं। प्रभु शायद औरों को रेस करेगा, लेकिन जबरदस्त प्रचार था वो, मैं सुन रहा था। उसमें उन्होंने एक टेस्टिमनी बोली, उसमें उन्होंने एक टेस्टिमनी इस प्रकार से बोली कि अमेरिका में एक कपल था और अंकल उन्हें पर्सनली जानते थे, और उस कपल को वो कपल बड़ी मेहनत कर रहा था कि परमेश्वर उनको बढ़ाए। वो नए अमेरिका पहुंचे थे, पहुंचने के बाद वो बढ़ रहे थे, लेकिन अमेरिका में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जैसे भारत में बस की सुविधाएं हैं, उस प्रकार से सुविधाएं अमेरिका में नहीं थी। तो यूजुअली वहां पे लोग अपने लिए खुद की एक गाड़ी क्या करते, खरीद लेते। तो उनकी पत्नी ने कहा हम ज्यादा मेहनत करेंगे और हम क्या करेंगे, एक गाड़ी ले लेंगे, एक कार हम खरीद लेंगे। तो उनके मन में था एक वॉल्वो सेकंड हैंड कार खरीदने के लिए उन्होंने निर्णय ले लिया, और उन्होंने ढूंढना भी शुरू कर दिया। और जब वो ढूंढने के लिए गए तो उनको एक रेड कलर की वॉल्वो कार, रेड कलर, जैसे अभिषेक ब्रदर ने जैकेट पहना है ना, रेड कलर का एक वॉल्वो कार क्या है लेने के लिए उन्होंने निर्णय ले लिया। अब उसके लिए जब वो शॉप में गए तो शॉप वाले ने कहा कि आपको कम से कम $3,000 डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, उसके बाद आप ये सेकेंड हैंड वॉल्वो कार आप खरीद कर जा सकते हैं। उस ब्रदर का नाम जॉर्ज था। जॉर्ज गए अपनी पत्नी के साथ और जाकर उन्होंने क्या किया, खरीदने के लिए सारे पैसे इकट्ठा किए। जब पैसे इकट्ठा किए और लेकर जब वो पहुंच रहे थे तो प्रभु की आत्मा ने उन्हें बोला कि एक काम करो, तुम अभी $3,000 उठाकर क्या करो, तुम्हारे पास्टर के पास जाओ और अपने पास्टर को ये पूरा $3,000 दे दो। वो गए और अपनी पत्नी को बोला कि प्रभु की आत्मा मुझे कह रही है
$3,000 पूरा उठा के क्या करना है? $3,000 अभी के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 3 लाख रुपए। उन्होंने कहा ये पूरा का पूरा उठा के क्या करना है? प्रभु के दास को देना है। तो पत्नी जो बहुत अच्छी थी उसने कहा तुम्हें पता है ये $3,000 कमाने में हमें कितने महीने लग गए, और हमें गाड़ी की जरूरत है, वॉल्वो का पेमेंट करना है, गाड़ी तुरंत आ सकती है, वो सेकेंड हैंड गाड़ी हमें मिल सकती है, हमारी जरूरतें पूरी हो सकती है, ट्रैवलिंग की दिक्कतें खत्म हो सकती है। उसने बोला कि प्लीज समझो प्रभु की आत्मा ने मुझसे बातचीत किया है। तो पत्नी जो इतनी अच्छी थी उसने कहा एक काम करो 1500 तुम दे दो और 1500 हम रख लेते हैं, एक आध 2 महीने और मेहनत कर कर हम 1500 और क्या करेंगे, बचा लेंगे करके। ये प्रभु का ये जो जॉर्ज थे, जॉर्ज ने एक चेक बुक लिया और उस चेक बुक के अंदर $1500 लिखा और चेक बुक के साथ साथ अपनी पत्नी के साथ चर्च के अंदर गए। सुनना जरा, हालेलुया, चर्च के अंदर गए, वहां पे प्रभु के दास से मिले। और जब प्रभु के दास से मिले, हालेलुया, वो प्रभु के दास से मिलकर हालेलुया उनके पास गए और बोला पास्टर हमें आपको कुछ देना है, खुदावंद ने हमसे बातचीत किया है, एक पेमेंट हमें आपको देना है। पास्टर ने कहा अगर प्रभु ने बात किया है तो वो पेमेंट दे दो, और वो लेते हैं उसे और उसके अंदर ये कहते हैं पास्टर ये $1500 है जो प्रभु ने हमें कहा आपको देने के लिए। उन्होंने जैसे ही चेक देखा उन्होंने उसे वापस दिया और बोला नहीं नहीं ये झूठ है, क्योंकि कल प्रभु ने मुझे कहा था कि कोई तेरे घर पे आएगा और वो 1500 नहीं वो $3000 देने जा रहा है, तो मैं ये चेक आपसे नहीं ले सकता। ओ रबा शेथोले रेबेश थेरिया थरा, हालेलुया, ये मैं आपसे नहीं ले सकता। उसने वापस दिया। जैसे ही उसने वापस दिया वो जॉर्ज जो व्यक्ति था वो अपने चिल्लाने लगा। उसने बोला पास्टर हमें माफ कर दो, मुझसे गलती हो गया, मैंने अपनी पत्नी की सुन ली, हालेलुया, मुझे देना चाहिए था 3000, खुदा ने मुझे बोला 3000 था, हालेलुया, मेरे से गलती हो गई। उन्होंने वो चेक लिया, उसे फाड़ दिया, अगला चेक लिखा, उसने $3000 लिखा, बोला हमने इसे बचा के रखा हुआ है, एग्जैक्टली $3000 मेरे पास है। उन्होंने उसे दिया, उन्होंने रिसीव किया। वहीं पे प्रभु का दास घुटने पे आ गया और घुटने पे आके उसने प्रभु को बोला थैंक यू लॉर्ड, तूने कहा कल कोई आने वाला है, $3000 देने वाला है, मैं इसके लिए तुझे धन्यवाद करता हूं। तभी परमेश्वर की आत्मा ने हालेलुया जल्दी से उससे बात किया प्रभु के दास से। प्रभु के दास को बोला, प्रभु के दास ने कहा ओके, फिर प्रभु के दास ने बोला ओके, फिर प्रभु के दास ने बोला ओके ओके गॉड मैं करने जा रहा हूं। वो जल्दी से खड़े हुए, हालेलुया, अपने कमरे के अंदर गए, वहां से एक चाबी उठाया, जॉर्ज के पास गए, बोला पिछले हफ्ते मैंने एक नया रेड कलर का वॉल्वो खरीदा है, प्रभु मुझे कह रहा है वो तेरे को अभी दे देना है, ये ले तेरे हाथ में नया वॉल्वो कार। तू सोच रहा था सेकेंड हैंड रेड कलर वॉल्वो कार, खुदा ने कहा नया दूंगा, नया दूंगा, नया दूंगा। अलाउड नहीं है। डर आपको प्रॉमिस से दूर कर देगा, डर आपके जो आपने निर्णय लिया है उससे आपको दूर कर देगा। कल सुबह जब मैं वो अपने बेड पे बैठ के सुन रहा था ना, मैं बेड पे कूद रहा था, हालेलुया, क्योंकि मुझे पता है प्रेज़ द लॉर्ड कि खुदा कभी कभी जब आपके पास $100 हो, मैं आपको बोलूं आपको बोना कैसे चाहिए, मैं आपको सिखाऊं मैं कैसे बोता था। जब मुझे लोग $100 देते थे या $200 देते थे, मैं वो उठाकर किसी और को दे देता था। मैं आपको आज टाइट देने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन जब मैं टाइट देता था, हालेलुया, मैं पहले दशवांश अलग कर देता था, और जब मैं उसे अलग करता था मैं उसे ब्लेस करता था। मैं खुदा को बोलता था मैं $100 ये किसको देना है, खुदा ये देना है, हालेलुया। फिर जब जाके दे के आता था मैं खुदा को वापस आके बोलता था अब 500 देना। When you give to God, आप उसका 10 गुना खुदा से वापस मांग सकते हो, क्योंकि मेरी जरूरतें 500 की होती थी लेकिन मैं देता सिर्फ 100 था। मुझे नहीं पता आपने कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, आपने कौन से फंड के अंदर जाकर स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, मैंने खुदा के राज्य में इन्वेस्ट किया है। बदले में मुझे पता है जो रिटर्न मुझे खुदा देने जा रहा है। आज की सुबह कोई भय तुझे हिला ना पाए, हालेलुया, आपके कमिटमेंट को कोई हिला ना पाए, हालेलुया। देखिए जिंदगी एक है, मैं सच बताऊं चर्च, हमारे पास जिंदगी एक है, जिंदगी एक है। जब मुझे इंडिया में वापस आना था, आपको पता है मैं लाइफ में अच्छा कर रहा था,
और जिस राज्य से मैं वापस आया उस राज्य को मैंने हार्डली किसी को उसे छोड़ते हुए देखा। लोगों का ड्रीम है उस कंट्री में कदम रखना। लोग कभी कभी इलीगली वहां चले जाते है ना, लोग बार बार वीजा अप्लाई करते, उसका पीआर के लिए, उसके कार्य के लिए लोग मेहनत करते। मैंने भी बहुत मेहनत की थी, मेरे लिए भी सारे रास्ते खुल चुके थे, सारे कार्य मेरे लिए सेट थे। जब खुदा ने मुझे कहा कि सब छोड़कर वापस आ जाओ, मैंने खुदा को सिंपली एक क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा खुदा आप इधर लेकर गए, आपने पैसा दिया, आपने सब कुछ किया, अब आप मुझे वापस जाने के लिए बोल रही है मुश्किल है। तो खुदा ने मुझसे सिंपली एक वर्ड बोला, तेरे लाइफ का पर्पस क्या है? मैंने कहा खुदा सेवा, मेरे लाइफ का एक ही पर्पस है सेवा। तो बोला फिर सब छोड़ दे और जुड़ जा सेवा में। हालेलुया, आमीन। आपके लाइफ में एक ही चीज मायने रखता है और इस बात को आप समझे या ना समझे, जब आखिरी दिन आपका आएगा और जब आप, मुझे नहीं पता, शायद 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, जब खुदा आपको बुलावा दे दे, उस दिन आप ये नहीं देखोगे मैंने क्या पीछे कर कर गया, कौन सी गाड़ी ली, कौन सा घर लिया, ये सब चीजें मायने नहीं रखता है। मैटर क्या करता है पता है? आप कौन सी सेवा में जुड़े थे, आप कौन से सेवा के अंदर जुड़कर आगे कार्य कर रहे हैं, ये मैटर करता है। मैं आज आपको चुनौती देना चाहता हूं इस विजन संडे में, आपके अंदर एक ऐसा विजन आ जाए, हालेलुया, जहां पे सेवा के बाद ही बाकी चीजें आए। अगर मेरा सेवा पहाड़ पे है तो पहले सेवा, फिर नौकरी, फिर बिजनेस, फिर बाकी चीजें। सेवा से बढ़कर और कुछ नहीं है चर्च। जिस दिन खुदा आपको एक विजन दे दे, जिस दिन खुदा आपको बोले कि ये विजन है, इसी के साथ तुझे चलना है। आपको पता है जोशुआ इतना सक्सेसफुल क्यों था? जोशुआ सक्सेसफुल इसके लिए था क्योंकि वो जिंदगी भर मूसा के साथ था। खुदा ने जोशुआ को एक विजन दिया, मूसा के साथ जुड़ जा। ना उसने इफ किया, ना उसने बट किया, कुछ नहीं कहा। उसने कहा मुझे पता मूसा कौन है। पिछले दिनों में एक अच्छे व्यक्ति ने मेरे को एक ईमेल लिखा, मैं एक ईमेल लिखा, वो ईमेल का ट्रांसक्रिप्ट मेरे पास आया। उन्होंने कहा पास्टर अरुल, जोशुआ सिर्फ प्रभु का सेवक नहीं, वो मूसा का भी सेवक है। और बाइबल में ऐसे ही लिखा है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है सर्वेंट टू मोसेस एंड सर्वेंट टू गॉड। उन्होंने कहा आपने गलत प्रचार किया, सर्वेंट टू मोसेस भी था, आपने कहा वो किसी और का, मनुष्य का सेवक नहीं था। मैंने उन्हें कहा मैं समझ सकता हूं क्योंकि आप इंग्लिश बाइबल पढ़ रहे हो, लेकिन मैं आपको बताऊं बाइबल में सेवक के 2 वर्ड्स है। मैंने कल डॉक्टर महिमा को वो पढ़ाया, बाइबल में सेवक के 2 वर्ड्स है। जब आप किसी भी मनुष्य के सेवक नहीं बन सकते, आप किसी भी मनुष्य के दास नहीं बन सकते। यू कैन ओनली बिकम ए हेल्पर टू अ चर्च। आप सिर्फ मेरे हेल्पर बन सकते हो, आप कभी किसी पास्टर के दास नहीं बन सकते। दास सिर्फ आप खुदावन के बन सकते हो, ये मेरा बाइबल बोलता है। आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, मैं ट्रांसक्रिप्ट आपको सेंड कर दूंगा। हालेलुया। आप दास, आप सिर्फ एक पास्टर को हेल्प कर सकते हैं, आप सिर्फ एक अपोस्टल को हेल्प कर सकते हैं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि एक औरत मर्द की दास है या दासी है, बोला कौन है? हेल्पर है। दुनिया में आप सिर्फ एक ही के दास बन सकते हैं, वो परम प्रधान परमेश्वर यहोवा के, हालेलुया, प्रभु यीशु के दास बन सकते हैं। इसके अलावा दासत्व का आत्मा आपके ऊपर काम नहीं कर सकता। यू आर ओनली अ सर्वेंट टू गॉड एंड नॉट टू अ मैन, एवर एवर एवर। बल्कि बाइबल तो कहती है दासत्व का आत्मा ही परमेश्वर ने, मानसिक दासत्व का आत्मा ही खुदा ने क्या कर दिया है? हमारे अंदर से हटा दिया है। लेकिन जोशुआ का कैपेबिलिटी आप जानते क्या है? जोशुआ विजन वाला बंदा था। जब परमेश्वर ने मूसा दिया और मूसा को जब जोशुआ दिया, जोशुआ को विजन समझ आ गया था और उसे पता था विजन क्या है। विजन कनान के अंदर कदम रखना है, उस देश के अंदर जाना है जिसके लिए खुदा ने हमें बनाया है। अब उसने बाकी सारे लाइफ के विजन लेफ्ट और राइट। उसकी पत्नी आके पूछती होगी चलो ये नहीं करना, सब लोग वहां जा रहे, हम नहीं कर सकते। जोशुआ ने कहा सॉरी बेबी, हालेलुया, नॉट दिस टाइम, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक विजन है। हालेलुया। हमें इसके भाई आके बोलते होंगे यहां नहीं, वहां चलते, यहां चलते, ये करते, वो करते। जोशुआ ने कहा सॉरी भाई, तू जा, मेरे पास एक विजन है। हालेलुया। कई लोगों ने आके कहा ये भी इकट्ठा कर लेते, वो भी इकट्ठा कर लेते। जोशुआ ने कहा होगा सॉरी माय डियर, मेरे पास क्या है? एक विजन है। हालेलुया। प्रभु की सेवा से बढ़कर और कोई विजन मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। When you go behind the wrong vision, you leave the vision of God. कई लोगों के लाइफ में खुदा ने बड़े बड़े चीजें प्लान की थी,
लेकिन फिर क्या होता है, क्योंकि हम इतने प्रेशर सेंटर्ड दुनिया में जी रहे हैं जहां पे समय समय पे पैसा, क्योंकि हमें तुलना इस बात से की नहीं जाती कि हम कितने धार्मिक हैं, इस बात से की जाती है हम कितने आशीषित हैं। हालेलुया। आज मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में सबसे बड़ा आशीष आपकी धार्मिकता है। हालेलुया। प्रभु आपको कैसे देखता है, इससे सुंदर बात इस दुनिया में और कुछ नहीं है। When God sees you, he should be proud कि ये बंदा, ये मेरे विजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये मेरे ड्रीम के साथ जुड़ा हुआ है, ये मेरे कार्य के साथ जुड़ा हुआ है, ये मेरी सेवा में डटकर खड़ा होने वाला व्यक्ति है। कोई ये प्रचार नहीं करता। जब प्रभु मत्ती के पास गया तो पता है क्या बोला? फॉलो मी। पतरस के पास गया तो पता है क्या बोला? फॉलो मी। बरतलोमेव के पास गया तो पता है क्या बोला? फॉलो मी। फिलिपोस के पास गया तो पता है क्या बोला? फॉलो मी। इट इज अ प्राइस। वो उसका एक कीमत चुकाना पड़ा उन लोगों को, क्योंकि नथानियल अगर एक बिल्डिंग का काम करता था तो पतरस मच्छी पकड़ता था, यूहन्ना मच्छी पकड़ता था, याकूब मच्छी पकड़ता था। और इन्हें कई लोग बोलते ये मच्छी पकड़ने वाले गरीब थे। अरे किसने बोला आपको मच्छी पकड़ने वाले गरीब होते? सर एक पम्फलेट भी ब्लिंकिट से आप लोगे या बड़ी बड़ी ऐसी जगह से लोगे तो आधा किलो भी 500 रुपए का आता है। लोगों को लगता है कि एग्रीकल्चर करने वाला, मच्छी पकड़ने वाला सब गरीब होते। कोई गरीब नहीं होते सर, ये आपकी और मेरी गलत फहमी है। कभी कभी तो मोमोज बेचने वाला कई व्हाइट कॉलर जॉब करने वालों से ज्यादा पैसे वाला होता है। हालेलुया। अरे हमारे यहाँ पे एक ब्रदर है, वो उसे क्या पानी में डुबा के ऐसे खाते, गोलगप्पे बेचते, वो गोलगप्पे। एक दिन मैं उसके वहां पे गया, रात लेट हो गई थी, मेरे को मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का, और मैं बड़ा चूजी आदमी हूं, मुझे अगर एक जगह पसंद है तो मैं वहीं जाता हूं। हालेलुया। क्योंकि मेरा नियम है, चर्च भी एक, गोलगप्पे वाला भी एक, सब कुछ एक होना चाहिए। तो मुझे अगर कहीं पे जाना है और मैं उस रूट से हूं तो मैं पहुंच गया रात को उसके पास। जब और इतने समय से मैं उसके साथ खा रहा था, अकेला था, मैं गया, मैंने क्या किया, उसको बोला कि अंकल मेरे लिए, सर मेरे लिए वो कर दो। अंकल भी नहीं थे वो। मैंने कहा सर आप मेरे लिए ये कर दो। तो वो कहा अरे सर बहुत दिनों बाद दिखे। मैंने कहा कर दो। तो उनको पता था मुझे क्या क्या पसंद है, उन्होंने डाला और बातें करने लगे। तो उन्होंने बोला कि अभी, बोला सर अभी आप करो, है ना। तो उसने क्या वो जला कर देते हैं ना, वो क्या है ऐसे दबा कर, टिक्की। हाँ सब पता है तुम लोगों को, सब पता है। वंडरफुल। प्रचार सुने या ना सुने, टिक्की की बात जरूर है। तो टिक्की की दबा के, हालेलुया, दबा के उन्होंने कहा सर ये खाओ, अगला मैं आपको देता हूँ करके, है ना। क्योंकि बार बार उस रूट से जाना नहीं होता है ना। तो करके वो दिया। तो तभी उसने कहा सर मैं थोड़ा सामान लेट हो गया, थोड़ा सामान मैं इसके अंदर रख रहा हूँ। मैंने कहा रुको रुको रुको। तो मैं वहां पे खड़ा हुआ तो उसकी एक इनोवा आती है ना, एक इनोवा, और इनोवा के पीछे वो अपने सारे सामान को बढ़िया करके कर रहा है ना। मैंने इसे पूछा ये इनोवा किसकी है? कैसे पुरानी होगी, ये मेरी है। मैंने कहा अच्छा। मैंने भी बोला हाँ पुरानी तो हो गई है। कहते सर आप आओ अगले साल तक बढ़िया लेंगे। मैंने कहा बढ़िया लेंगे। मैंने पूछा अब कौन सा ले रहे हो सर? कहते सर सोच रहा हूँ कोई सस्ती फॉर्च्यूनर मिल जाए तो ले लेंगे करके। मैंने कहा गोलगप्पा, गोलगप्पा। गॉड ब्लेस यू। आप कभी कभी किसी व्यक्ति को ना कम स्टाइलिश देखते हो, आप ये मत सोचना वो गरीब है। सड़क पे जब आप जाते हो आपको कोई बंदा ठेले पे मिल जाए तो ये मत सोचना वो गरीब है। सर वो बस अपनी शुरुआतें भूला नहीं है, इसके लिए वो वैसा रहता है। हालेलुया। आमीन। इंस्टाग्राम में देखने वाले चमक से ज्यादा बढ़िया चमक को खुदावंद ने, प्रभु ने मेरे को दिखाया है। उन लोगों को जो नकली शो ऑफ नहीं करते, असली शो ऑफ पे वो आ जाए ना, हमने इंस्टाग्राम शर्मा जाएगा। हालेलुया। चर्च प्रभु किसी को भी उठा सकता है, प्रभु किसी को भी बढ़ा सकता है, बस डर अंदर नहीं होना चाहिए। बोलो डर अंदर नहीं होगा, बोलो भय अंदर नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा कि अब तेरे अंदर क्या नहीं होना चाहिए? खत्म। बोलो खत्म, जोर से बोलो खत्म।